राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। सो आज मैं थोड़ा लेट उठी थी सुबह, तो मैं सुबह उठ के छत पे आ गई थोड़ा फ्रेश फील करने के लिए। तो काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी छत पे, तो मैंने सारे प्लांट्स वगैरह देखे। फिर मैंने डिसाइड किया कि आज मैं छत पे ही वोकैब की बुक पढ़ लेती हूँ, ऑलरेडी लेट हो चुका था मुझे। सो मैं छत पे वोकैब की बुक लेके आई और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली इसे सुबह में बस 20 या 25 मिनट ही पढ़ना होता है। सो मैंने सब छत पे ही पढ़ लिया था इसका सारा कुछ। इसमें मोस्ट वोकैब मतलब एडिटोरियल वगैरह के सारे वर्ड होते हैं, एंटोनिम सिनोनिम सब कुछ होता है। सो मैं पढ़ने के बाद फटाफट से नहा धो के रेडी हो जाती हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए। बेसिकली मैं बस बाल सूखने का वेट कर रही थी ताकि मैं अपना बाल बांध लूँ, और मैं फिर निकल गई थी लाइब्रेरी के लिए। तो लाइब्रेरी आने में मुझे लगभग 7:30 या 7:45 के लगभग हो चुका था। सो सबसे पहले मैं लाइब्रेरी आके अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ। बेसिकली सैटरडे संडे में मोस्टली प्रैक्टिस करती हूँ और मॉक देने का कोशिश करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मॉक अभी नहीं दी हूँ, मैं पिछले वीक से मॉक देना स्टार्ट करी थी क्योंकि मेरी अभी पूरी की पूरी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुई है। बेसिकली सिर्फ मैथ का, इंग्लिश तो हमें हमेशा करना होता है, एंड रीजनिंग के सिलेबस मैं बहुत पहले से कंप्लीट कर चुकी हूँ और उसकी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छे से कर लिया है मैंने। सो टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपना CA का क्लास, जिसमें सर करंट अफेयर से रिलेटेड सब कुछ पढ़ाते हैं। और उसमें जो जो वैसे करंट अफेयर की तो वैसे नोट्स नहीं बनाना होता है, बट मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगता है, जैसे फाइनेंशियल का सर GDP वगैरह बताते हैं जो ग्रोथ करता रहता है, तो उसको सर अपडेट कराते रहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ उससे, क्योंकि ऐसे याद करने में डाटा आसानी होती है, क्योंकि एक बार सुन के तो कोई भी डाटा नहीं याद हो पाएगा। उसके बाद मैं देती हूँ रीजनिंग का मॉक, जैसा कि मैं आप लोग को बताई थी सैटरडे संडे में स्पेशली मॉक पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो आज मैं दे रही थी अभी, मतलब बेसिकली मैं सेक्शन मॉक तब देती हूँ जब मेरे पास कम टाइम रहता है, 15-20 मिनट का टाइम रहता है तब। वैसे आज मैं फुल लेंथ का मॉक दे रही थी जिसमें इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग सब कुछ था। सो अभी ये मेरा जो मॉक चल रहा है, ये अभी रीजनिंग का सेक्शन चल रहा था जिसमें अभी सिलोजिज्म मैं कर रही थी। उसके बाद मैंने पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि जो मिसलेनियस है वो मुझे काफ़ी अच्छे से आते हैं, बस पजल टाइमिंग के उसमें बनाने में दिक्कत होती है। उसके बाद मैं कर रही थी उसका एनालिसिस कि उसमें क्या क्या गलत हुआ है। बेसिकली जो हम मॉक दे रहे हैं उसका एनालिसिस इतना ज़रूरी होता है क्योंकि हमें तब पता चलता है मेरी फॉल्ट कहाँ पे है एंड क्या मुझे और सुधारना है, मेरे कौन कौन सी चीज़ें वीक हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें हमें एनालाइज करके ही पता चलती है। तो मेरा मैथ थोड़ा सा कम नंबर आ चुका था मैथ में, इस वजह से मैं मैथ का ज़्यादा सेक्शन देख रही थी कि मेरे कौन कौन से सवाल छूटे हुए थे। और मेरा सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक काफ़ी अच्छा क्लियर हो चुका है एंड नंबर सीरीज़ भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, उसमें 1-2 क्वेश्चन ही छूटे थे। इस वजह से मैं थोड़ा सा होपलेस हो गई थी कि अभी मेरा मैथ में ऐसे क्यों आ रहा है, बट इट्स ओके, आई विल डू इट बेटर। एंड मुझे अपने आप पे काम करने की काफ़ी ज़रूरत है, सिर्फ मैथ में एंड रीजनिंग में भी, बट पजल टाइम्स में सिर्फ। बेसिकली आज मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि मेरी एक इम्प्रूवमेंट हुई है कि मैं जो गिवन टाइम होता है उसमें पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सब कुछ सॉल्व कर ली थी, और इसकी वजह से मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद मैं करती हूँ मैथ का क्लास, और मैथ के क्लास में जैसा कि मैं आप लोगों को कल बता चुकी थी कि सर नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। सो आज उसका सेकेंड क्लास था कि सर सेकेंड क्लास में नंबर सिस्टम कैसे पढ़ा रहे हैं, तो मतलब उसका सर पहले पीछे का रिकॉल करवा रहे थे। बेसिकली मैं रिवीजन करके गई थी शाम में, जैसा कि मैं आप लोग को बताई थी कि मुझे रिवीजन करना है, मुझे उतने अच्छे से समझ नहीं आया था, बट मैंने उसको 1-2 बार रिवीजन करा। एंड सर आज जो भी मतलब कल पढ़ाया था उसका आज बेसिक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल वगैरह दे के बता रहे थे कि हाँ मतलब कैसे इसको हम समझ सकते हैं, इस वजह से मुझे ज़्यादा अच्छा समझ में आया था। उसके बाद उसका बेस वगैरह मजबूत करने के लिए सर ने क्लास में ही उसके बेस्ड पे क्वेश्चन वगैरह भी दिए थे कि इस तरीके से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर उसका स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन था, तो उसे देख के समझ में आ रहा था कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। सो आज का मतलब रिव्यू ये रहा मेरा मैथ का कि मुझे काफ़ी अच्छा समझ में आया था, लगभग 80 एंड 90%। तो आज मेरा क्लास करने में काफ़ी ज़्यादा मन भी लग रहा था, हो सकता है जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा अच्छा समझ में आया। इसके बाद मैंने क्लास स्टार्ट किया था अपने GK प्रो का, क्योंकि सर एक नया क्लास मतलब करवा रहे हैं जो कि ऐप पर है, यस ऑफिसर ऐप पे। बेसिकली सर यूट्यूब पे भी क्लास लेते हैं, बट वहाँ पे सिर्फ करंट अफेयर का क्लास होता है सर का। तो सर आज इसमें करवा रहे थे GI टैक्स क्या होता है और GI टैक्स इंडिया में कितने हैं, किस किस स्टेट में कितना ज़्यादा है।
सो इसके लिए बता रहे थे। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू से बता देती हूँ। जीआई टैग होता है मतलब कि इस स्टेट का सबसे फेमस चीज़ क्या है, इस तरीके से बता रहे थे। तो सर आज पूरा का पूरा मतलब स्टेट कवर किए थे एंड उसके इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं, या फिर जो भी वहाँ पे फेमस चीज़ें होती हैं वो सारे को सर ने शेयर करा था। बेसिकली मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि सर ने मतलब उसमें डिस्क्राइब करा था कि उत्तर प्रदेश में 71 जो प्रोडक्ट हैं फेमस वाले, उसमें सबसे ज़्यादा काशी का नाम है। काशी में मोस्टली 32 हैं, बाकी और सारे जो भी मतलब जगह पे हैं, बट काशी में स्पेशली 32 हैं, उसके बाद 72 मिला के पूरे उत्तर प्रदेश में है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था अपने शहर का नाम सुन के। एंड अब बारी आती है मेरे परफेक्शन के मॉक की। तो मैं परफेक्शन का मॉक दे रही थी, मतलब मॉक के चेकलिस्ट के तौर पे दे रही थी मैं, क्योंकि मॉक में मुझे ऐसा कुछ अभी मिल नहीं रहा था, क्योंकि उसमें वोकैब वगैरह सब कुछ था और मेरे पास टाइम का थोड़ा सा इशू था। इस वजह से मैं 15 मिनट में पूरा एक चेकलिस्ट सॉल्व कर रही थी, जिसमें कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट था एंड फ्रेज रीअरेंजमेंट था। तो आज मेरे 15 में से 12 सही हुए थे। उसके बाद मैंने रिवीजन करा था अपना इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि मेरे इंग्लिश ग्रामर की वजह से ही मेरे कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में गलत हो जा रहे हैं। तो मैं बस रिवीजन कर ही चुकी थी लगभग मैं। और ये रहा आज का मेरा पूरा ब्लॉग एंड मेरा पूरा टू डू लिस्ट भी कंप्लीट हो चुका था। रिवीजन करके बस मैं घर के लिए सारी पैकिंग कर ही रही थी। एंड थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब।